भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। चाहे बात खेती में नई तकनीक इस्तेमाल की हो या फिर सरकार की किसान केंद्रित योजनाओं का पूरा लाभ लेना हो, ये सभी जानकारियां कृषि दर्शन के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं ताकि आप इनका उचित इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। आपकी सहूलियत के लिए हमने इस कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। और आइए बात करते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत 29 मई 2025 से की गई और इसका शुभ आरंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। ये अभियान 12 जून तक चलेगा और इस अभियान के अंतर्गत कृषि मंत्री देश के विभिन्न राज्यों में पहुंच रहे हैं और किसानों से बातचीत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बिहार के मोतिहारी पहुंचे और वहां पर भी अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी का भी यह संकल्प है, तो हमने तय किया ये सारे वैज्ञानिक प्रयोगशाला से निकल के गांव-गांव किसानों के बीच जा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी बिहार और देश के किसानों को अपील करना चाहता हूं। ये वैज्ञानिक आपके पास आपके गांव की पूरी जानकारी लेके आ रहे हैं। मिट्टी कैसी है, कौन कौन से पोषक तत्व है, मिट्टी में नाइट्रोजन कितना है, मिट्टी में फास्फोरस जिंक कितना है, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है और वैसे हालत में कौन सी फसल अच्छी पैदा होगी, फसल की कौन सी किस्म अच्छी पैदा होगी, कौन सा बीज अच्छा रहेगा और खाद कितना डालना है। तो ये आपको बताएंगे कि खाद डालना है तो कितना खाद डालना है, कौन सा खाद डालना है। अनावश्यक खाद मत डालो, उससे भी धरती खराब होती है। ये दलहन तिलहन मिशन की जानकारी देंगे। ये आपको बताएंगे कि फसलों में कौन कौन सी बीमारी का प्रकोप होता है, उन फसलों को कैसे बचाना चाहिए और ये आपको सुनेंगे और सुन के आपसे समझेंगे कि आपकी खेती की समस्या कौन कौन सी है और उसका समाधान क्या हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों, हमने सोचा कि वैज्ञानिक आपके बीच आए। आप वैज्ञानिक, कृषि विभाग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, ये मिलकर एक टीम बन जाए। एक देश, एक कृषि और एक टीम, और ये मिलकर काम करे तो इसी खरीफ की फसल में हम बिहार का उत्पादन और बढ़ाएंगे, किसानों की खेती को और फायदे का सौदा बनाएंगे। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कृषि मंत्री चौथे दिन बिहार के मोतिहारी पहुंचे। अगला पड़ाव था उनका महाराष्ट्र। जी हाँ, 5वें दिन की बात करें तो विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत वो महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे और यहाँ भी किसानों से बातचीत की। आइए देखते हैं इससे जुड़ी भी रिपोर्ट। कृषि मंत्री, कृषि विभाग जब तक किसानों के बीच नहीं जाएंगे, खेतों में नहीं जाएंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे, तब तक वो ठीक खेती को दिशा नहीं दे सकते। जो करने वाला उससे पूछो ही मत। और ऑफिस में बैठ के योजना बनाते रहो तो पता चला चाहिए तो कोई दूसरी चीज और आप दे कुछ और रहे हो। अब देखो, आज ही मैं आया, एक कोल्ड स्टोरेज को देखा, वहां अंगूर की ग्रेडिंग, सार्टिंग, 3 महीने तक वो कैसे रखते हैं, फिर कैसे पैक करते हैं, फिर कैसे बेचते हैं। फिर वही मैंने कैप्सिकम की खेती करने वाली ताई, उनसे बात की। भाई मूंगफली वाले किसान से मैं मिला। भाई पपीता पैदा और केला पैदा करने वाले केला भी यहाँ क्रांति कर रहा है।
उनसे मिला। फिर बीच में अभी आप बता रहे थे टमाटर का खेत खराब हो गया वायरस अटैक के कारण, खेत में घुसा, वहां जाके मैंने जानकारी ली, वैज्ञानिक साथ लेके गए हम, यहां भी कई चीजें समझने की कोशिश की। देखिए, कृषि विकसित कृषि संकल्प अभियान क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत बिना विकसित खेती और समृद्ध किसान के बन नहीं सकता। इसे खेती को कैसे विकसित करें? तो हमारे मन में आया कि हमारे पास वैज्ञानिक है 16,000, मेरे पास ही मेरे विभाग में एक दो नहीं 16,000 साइंटिस्ट हैं ICAR में, और साइंटिस्ट तो लैब में प्रयोग करते हैं, उनमें टैलेंट है, क्षमता है, शोध करते हैं, लेकिन वो लैब में बैठते हैं या अपने संस्थान में बैठते हैं, और किसान खेत में मेहनत करता है। अब किसान को व्यवहारिक जानकारी है, नॉलेज है, रोजमर्रा की जो समस्या आती है वो देखता है। तो मुझे लगा कि ये लैब टू लैंड जब तक नहीं जुड़ेगा, वैज्ञानिक और किसान जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक खेती का पूरा भला नहीं हो सकता। और इसलिए कार्यक्रम बनाया, सब निकलेंगे, कृषि मंत्री भी निकलेगा। अब मैं 29 तारीख को उड़ीसा से मैंने शुरू किया, 30 को मैं हरियाणा गया, 31 को मैं उत्तर प्रदेश गया, उसके बाद मैं बिहार गया, उसके बाद मैं महाराष्ट्र, कल मैं पंजाब में हूँ, परसों मैं उत्तराखंड में हूँ। पूरे भारत की परिक्रमा करूंगा मैं, कोई राज्य नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों की समस्या अलग, खेती अलग, एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलग, तो सब चीजों को गहराई से समझने और कृषि मंत्री के रूप में देखो, आप जब तक कोई काम लगन से नहीं करोगे, दिनों रात उसके अंदर नहीं घुसोगे, तो आप उसमें बैठोगे तो आप सब तो बता देंगे हुजूर की जय जय, सब कुछ ठीक है, किसान आनंदित है, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, और हम वही गदगदांगमान हो रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है। और यहाँ आए तो पता चला टमाटर खराब हो गया। तब ये चीज कौन देखेगा? मैं जब से कृषि मंत्री बना हूं, मेरे रोम रोम में किसान है और हर सांस में खेती है। मैं खेती जीने की कोशिश करता हूं। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। कृषि के साथ साथ दूसरा एक क्षेत्र जो कि बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है वो है मछली पालन। मछली पालन कई तरह से लाभकारी है। इससे ना सिर्फ हमारे किसानों की आय सुनिश्चित होती है, दूसरी तरफ हमारी भोजन की आवश्यकता की भी पूर्ति होती है और पोषण सुरक्षा भी इससे सुनिश्चित होता है। अगर आप भी मछली पालन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मछली प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। विश्व के लगभग 1 अरब लोग अपने दैनिक भोजन में प्रोटीन की आपूर्ति मछली को अपने भोजन में शामिल करते हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियां, समुद्र से मिलने वाली मछलियों की संख्या इसकी मांग के अनुसार बहुत कम है। इस समस्या को दूर करने का उत्तम पर्याय मछली पालन है, जो बहुत से देशों में बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। संभावनाओं को देखते हुए मछली पालन की तरफ कृषकों का रुझान बढ़ने लगा है। आज हमारे देश में मछली पालन करके किसान काफी हद तक लाभान्वित हो रहे हैं। मछली पालन में लागत कम और मुनाफा अधिक है। किसान मछली पालन की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। मछली पालन उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तालाब। अगर मछली पालक के पास तालाब नहीं है तो वे सरकारी तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन का काम शुरू कर सकते हैं। यदि सरकारी तालाब पट्टे पर ना मिले और आपके पास जमीन है तो तालाब खुदवाकर भी ये व्यवसाय किया जा सकता है। मछली पालन को बढ़ावा देने में सरकार भी भरपूर मदद करती है। यही नहीं, सरकार ने मछली पालन को कृषि का दर्जा भी दिया है। इसके अलावा मछली पालकों को तमाम सुविधाएं भी दी जा रही है। आज बहुत से किसान मछली पालन को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन।
विकसित कृषि संकल्प अभियान, किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान, उन्नत बीज सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार, अब होगा हर किसान खुशहाल। चलो साथियों, चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार, हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब, अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विखे और कृषि विभाग लाए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान, अब होगा हर किसान खुशहाल, अब होगा हर किसान खुशहाल। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब सरकार की नई लैंड पुलिंग पॉलिसी के बारे में। पंजाब सरकार की नई लैंड पुलिंग पॉलिसी किसानों के लिए एक अहम पहल है, जिसका मकसद उन्हें जमीन का उचित मूल्य दिलाना और लैंड माफिया से बचाना है। अब किसान अपनी मर्जी से सरकार को जमीन देंगे, न कि किसी प्राइवेट डेवलपर को, और बिना उनकी लिखित सहमति के कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं होगा। अगर किसान खेती जारी रखना चाहे तो वो भी पूरी तरह आजाद है। सरकार किसानों की दी हुई जमीन को पूरी तरह विकसित करके लौट आएगी। विकसित जमीन में पक्की सड़कें, बिजली, पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क जैसी सभी सुविधाएं होंगी, जिससे जमीन का मूल्य कई गुना बढ़ेगा। किसान चाहें तो प्लॉट को बेचे या अपने पास रखें, पूरी आजादी होगी। जमीन जितनी ज्यादा दी जाएगी उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस नीति से अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी, क्योंकि अब विकास कार्य सरकार की निगरानी में और पारदर्शिता से होंगे। इससे योजनाबद्ध शहरी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और पूरे राज्य को लाभ होगा, न केवल किसानों को बल्कि शहरों में रहने वाले नागरिकों को भी। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप कृषि दर्शन का वो सेगमेंट है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने लीक से हटकर कुछ करने की ठानी। हालांकि उनकी भी राह में कई तरह की चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने चुनौतियों के सामने झुकना नहीं सीखा और निरंतर आगे बढ़ते रहे। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ अपनी पहचान स्थापित की, बल्कि अन्य किसानों को भी एक रास्ता दिखाया। तो चलिए मुलाकात करते हैं आज के हमारे सफल किसान से। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सफल पशुपालक भाई नरेंद्र कुमार हैं, जिन्होंने गिर और साहिवाल नस्ल की गाय पाली है। इनकी गौशाला में लगभग 200 गायें हैं। इन्होंने देखभाल के लिए समुचित व्यवस्था की है। खानपान से लेकर दूध निकालने हेतु हाईटेक व्यवस्था कर रखी है। इसके बारे में नरेंद्र कुमार ने कहा, हमारे पास करीब 450 के आसपास गौ माता है, जिसमें ज़्यादातर हमारे पास गिर गौवंश है। इसके अलावा हमारे पास साहिवाल है और थार पारकर है। मुख्य रूप से हम लोग गाय की जो ब्रीडिंग है उस पर काम करते हैं और ब्रीडिंग डेवलपमेंट और बुल हमारे पास तैयार होता है। और हम लोग हर एक गाय का जो डीएनए रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करते हैं। और जितनी भी गाय आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ जो गाय आई हैं, सारी गाय गुजरात से आई हुई हैं और कुछ गाय हमारे खुद के फार्म में भी तैयार हुई हैं। ये जो आप बच्चे देख रहे होंगे या जो गाय देख रहे होंगे, इनका बहुत ध्यान रखा जाता है हमारे यहाँ। सुबह 3 बजे से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, पूरे हाईटेक तरीके से हम लोग काम करते हैं। हर चीज़ का शेड्यूल बना हुआ है। मॉर्निंग में 3:30 हमारी मिल्किंग होती है और 5 बजे के आसपास हमारा जो है मिल्क डिलीवर होना शुरू होता है। और हम लोग जो मिल्क की डिलीवरी है, ये हमारा एक ऐप है स्वदेशी VIP, उससे करते हैं कस्टमर्स को। और मॉर्निंग और इवनिंग हमारी डिलीवरी होता है। घी का डिलीवरी पूरे इंडिया में होता है। घी जो हम लोग बनाते हैं वो कंप्लीट बिलोना पद्धति से बनता है हमारा, और उसका डिलीवरी पूरे इंडिया में हम लोग स्वदेशी VIP ऐप से करते हैं। गाय का जो हेल्थ है उस पर काफ़ी ध्यान रखा जाता है और एक डेडिकेटेड हमारे यहाँ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर फुल टाइम यही रहते हैं। गाय का हेल्थ चेक करना और बाकी सारी चीज़ें हम लोग रेगुलर उस पर करते हैं। मुख्य रूप से एक सामान्य गौशाला जो चलती है वैसे चल रहे हैं हम लोग। इसके अलावा जो हम लोग काम कर रहे हैं वो एक ऐसा लक्ष्य है कि हम लोग जितने भी भारत में देसी गौवंश है, गौशाला है, उनको एग्रीगेट करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है स्वदेशी VIP। वहाँ पर ला कर के फार्म को कैसे मैनेज करें, कितने गाय से शुरू करना चाहिए, ये सब हम लोग एक पूरा सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया हुआ है। एक सॉफ्टवेयर की टीम हमारे यहाँ काम करती है और एक एक स्टेप्स हमारे यहाँ मोबाइल ऐप पे रिकॉर्ड होता है। गाय की एक्टिविटी से लेके फीडिंग से लेके मिल्किंग, हर एक चीज़ हमारे यहाँ एक्टिव होती है। अलग अलग सेट्स हम लोगों ने बना रखा है। ये जो सेट है वो ड्राई, जो गाय दूध नहीं दे रही है, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए है। दूसरा सेट हमारे पास प्रेग्नेंट गाय के लिए है। तो ऐसे सेट की मैपिंग हम लोगों ने कर रखी है। तो हम लोग आज नोएडा में एवरेज 133 रुपये के आसपास दूध बेचने में कामयाब है और जो हमारी प्योर ब्रीड है वो 200 रुपये तक का चलता है। और इस दाम सुनने में आपको बहुत अजूबा लगता होगा, बहुत महंगा है, लेकिन 200 रुपये बेच के भी हम लोग नुकसान करते हैं, क्योंकि गिर गाय का जो दूध उत्पादन है वो बहुत कम है, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जो जर्सी गाय है या जो क्रॉस ब्रीड गाय है, उससे आप इन गौवंश को कंपेयर ना करें और उनका दूध जो है वो A1 प्रोटीन होता है। हमारी जो गाय है इसका A2 प्रोटीन है। A1 प्रोटीन जो है आपको हमेशा डायबिटीज़ और कैंसर और बाकी कई सारी डिजीज़ के लिए उसको इनकरेज करता है। A2 प्रोटीन आपको फिट रखता है और एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज़ और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं, इनके अंदर इस गाय के अंदर पाया जाता है। गाय का गौमूत्र पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, गाय के गोबर पे काम करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम लोग करते हैं। कोशिश संभव ये है कि जो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग है उस पर काम किया जाए, ताकि ज़्यादातर जिस तरीके से हमारे देश में बेरोज़गारी है, लोग इसको डेयरी को एक उद्योग के रूप में देखें। और दूसरा लक्ष्य हम लोगों का है कि हम गाय को बचाने में सक्षम हो। गाय के दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हम लोग बहुत हाई ब्लड लाइन वाली बुल हम लोग लाते हैं। हमारे पास
2-2 हज़ार वर्ष पुराना DNA रिकॉर्ड हमारे पास हमारे बुल का अवेलेबल है। और हम लोग नई जनरेशन का बुल भी तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में हम अलग अलग ज़िले में, राज्यों में किसान को देने का कार्यक्रम करेंगे। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं तिल की खेती के बारे में। अगर आप इस खरीफ सीजन में किसी लाभकारी नकदी फसल की तलाश में हैं तो तिल की खेती आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। खासकर गुजरात तिल 5 यानी GJT5 वैरायटी, जिसे अब राष्ट्रीय बीज निगम ऑनलाइन बेच रहा है। तिल की ये किस्म कम लागत में अच्छी उपज देती है और कम समय में तैयार हो जाती है। इसकी औसतन उपज करीब 1241 किलो प्रति हेक्टेयर है। ये सफ़ेद तिल की किस्म है जो सिंचित इलाकों के लिए एकदम उपयुक्त मानी जाती है। आप इसे सीधे NSSC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। फिलहाल 2 किलो के पैक पर 20% की छूट मिल रही है, यानी कीमत सिर्फ 704 रुपये। और हाँ, एक जैकेट फ्री ऑफर भी है, लेकिन ये सिर्फ 5 जून तक ही मान्य है। तिल की खेती के लिए ऐसी जमीन चुनें जहां पानी जमा न हो। खेत को खरपतवार से मुक्त करके अच्छे से जुताई करें और अंतिम जुताई में 80-100 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर मिलाएं। तो देर किस बात की, इस बार तिल की खेती से कमाएं अच्छा मुनाफा, वो भी कम लागत में। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। सॉइल हेल्थ कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिससे हमारे किसान मिट्टी की सेहत की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सही मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। इससे मिट्टी की सेहत भी बेहतर होती है और फसल भी अच्छी मिलती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है।
फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। आज के कृषि दर्शन में हमने आप तक खेती किसानी से संबंधित तमाम नई नई जानकारियाँ पहुँचाई। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे किसानों को इससे लाभ हो रहा होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में कुछ और ऐसी ही महत्वपूर्ण नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों,